हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, जो आपका नया सिलेबस आया है साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में। और जिसका पेपर कोड है हमारा BCC 301, BCC 401 या फिर कहें BCC 301H और BCC 401H। और ये सभी ब्रांचों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए साथियों इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। साथियों, मार्क्स के अलावा ये आपके डेली लाइफ में या जो डे टू डे आप वर्क करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ताकि आपको जानकारी रहे साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्रिमिनल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को आपकी चीज़ों को हैक क्या लोग करते हैं जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं, तो उससे आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। इसलिए इसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है साथियों, तो हम आज आपका ये हमारा यूनिट 1 का चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है। आपकी इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, आपको मिल भी चुका होगा साथियों, और मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो साथियों, हम यहाँ बात करने वाले हैं बॉटनेट्स क्या होता है और यहाँ पे जीरो डे अटैक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक मिलते रहें और आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो साथ ही बात करते हैं बॉटनेट्स क्या होता है। यदि आप बॉटनेट्स को बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ये बोला गया, चाहे जो भी वीडियो देखेंगे आपको यहाँ पे दो ही चीज़ मिलेगा कि यहाँ पे इसको दो वर्ड में तोड़ दिया जाता है। ये होता है बोट एंड नेट्स। ठीक है, बोट्स मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा रोबोट्स। ठीक है, यहाँ बात होती है बोट्स मतलब कि बोट बना है हमारा रोबोट से और नेट्स बना है नेटवर्क से। तो दो वर्ड हो जाएगा हमारा क्या क्या, एक हमारा हो गया रोबोट्स और एक हमारा हो गया नेट्स, हमारा हो जाएगा नेटवर्क। तो इन दो वर्ड्स हमारा बना है क्या, बोट नेट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलता है बोटनेट्स। अब क्या है देखिए, बोटनेट इज अ फ्रेमवर्क दैट कंप्राइज डिवाइस नेटवर्क ऑफ कंप्राइज डिवाइस, मतलब कई सारे डिवाइस को यहाँ कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, इकट्ठा करके काम किया जाता है। ऑल्सो नोन एज बोट्स, जो यहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया, एक साथ बांधा गया, उनको बोलते हैं क्या, बोट्स। दे आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल अटैकर, जो एक सिंगल अटैकर के द्वारा यहाँ पे यूज किया जाता है। और नोन एज बोट हर्डर, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोट हर्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, दीज बोट्स आर टिपिकली इन्फेक्टेड विथ मालवेयर दैट अलाउज अटैकर टू रिमोटली कंट्रोल देम। अब यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं जिनको यहाँ पे इन्फेक्टेड किया गया, ठीक है, उसमें एक मालवेयर डाल दिया जाता है जिसको कोई जो अटैकर है वो रिमोटली कंट्रोल करता है कहीं एक जगह बैठ करके। तो अब साथियों ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि आप इसको समझ पाएँ और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि जो बोटनेट्स होता है वो दो वर्ड से, रोबोट और नेटवर्क से बना हुआ है। ठीक है, और जो अटैकर इसको कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं बोट हर्डर। ठीक है, 3 वर्ड आपको पता हो गया। अब काम कैसे करता है, ठीक है, इन्फेक्शन, इसको पहले क्या होता है, डिवाइस में कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, जितने डिवाइस में सॉफ्टवेयर को पहुंचाया जाएगा अटैकर के लिए उतना आसान है, मतलब उसकी टीम उतनी मजबूत होती चली जा रही है। मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या आता है, डिवाइसेस बिकम पार्ट ऑफ बॉटनेट थ्रू द वेरियस मीन्स लाइक फिशिंग ईमेल्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स एंड वल्नरेबल सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट। और साथ ही क्या है, इनका जो तरीका है वो क्या कर सकते हैं, या तो आपको फिशिंग मेल, या आपको फिशिंग मेल भेज सकते हैं, इसमें कोई अटैचमेंट होगा, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे आप जाते हैं वेबसाइट पे कभी कभी, तो अचानक से आपको पॉपअप आ जाता है कि आप इस वेबसाइट को इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके फ़ोन में वायरस है। अब उसको डाउनलोड करते हैं वायरस को हटाने के लिए, जबकि वो खुद ही एक वायरस होता है। या फिर वल्नरेबल सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट, या फिर जो सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है उसके वीक पॉइंट को ढूंढा जाता है और उसको वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अब साथियों ध्यान कीजिए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है बॉटनेट का। देखिए यहाँ पे एक सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये डिवाइसेस हैं जिसको क्या किया कि एक व्यक्ति ने कंट्रोल कर रहा है, किसके द्वारा, एक मालवेयर के द्वारा। ठीक है, ये मालवेयर पे यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला। अब ये जो अटैकर है अब इन डिवाइस को जब भी चाहे उसको उससे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब इन डिवाइसों को जो अटैकर है यहाँ पे वो कंट्रोल कर सकता है। साथियों एक ही नहीं है, ये आपको वर्ल्ड वाइड हो सकता है पूरा। ठीक है, ये तो हम तीन सिस्टम दिखाया गया ना, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, बहुत कैमरा हो सकता है, हर चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। अब सोचिए, अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और बता दें कि कैसे आपको डाउनलोड कैसे कैसे ये अटैकर्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, या फिर आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे बॉटनेट्स आपके मोबाइल में कैसे आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा ताकि आप उससे बचे रहें। आपको क्या आता है, जैसे मूवी रिलीज होती है, ठीक है, कई सारे पायरेटेड ऐप्स हैं जहाँ पे आप जा करके फ्री की मूवी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, या फ्री का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या फिर जा करके आपको अर्निंग पैसे कमाने के लिए बोला जाता है कि ऐप डाउनलोड करो, आपको 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, उसमें ये बॉटनेट्स, ये जो हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं
उसमें उनको अटैच कर दिया जाता है। जब उसको इंस्टॉल कर लेते हैं ना, आपको पता नहीं चलता, वो आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो सकता है, हो गया है। अब क्या होगा कि अब जो वहाँ पे अटैकर है वो आपकी चीज़ों को, वो एक्टिविटी की आपको नज़र रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके आपका सिस्टम उसके कंट्रोल में, भले अभी आपको लग रहा है कि मैं यूज कर रहा हूँ, बट वो जब चाहे आपके सिस्टम, आपके पीसी, आपके मोबाइल डिवाइस को वो कंट्रोल में ले सकता है, अपनी तरह से यूज करा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या चीज़ आता है। अगर अभी हमारा हो गया इन्फेक्शन का प्रोसेस, अब बात करते हैं कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है। यदि आपका डिवाइस इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, आपके डिवाइस में जो बोर्ड्स हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, अब क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा विद द सेंट्रल सर्वर कंट्रोल बाय द बोर्ड हेडर। जो बोर्ड हेडर बोल किसको बोला, जो यहाँ पे बोर्डनेट ऑपरेटर है उसको बोलते हैं बोर्ड हेडर। अब वो क्या करेगा, आपके डिवाइस के साथ वो एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा विद द सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर कौन है, जो एक व्यक्ति सिर्फ बैठाया हुआ है। अब क्या होगा, रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस एंड टास्क, जिस कारण आपका जो डिवाइस है उस पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या फिर टास्क वो अपना एग्जीक्यूट करवा सकता है। अब साथियों देखिए, आदमी एक है और धीरे धीरे देखिए उसकी टीम बढ़ता चला जा रहा है। आप रोबोट मूवी देखे थे, ठीक है, रजनीकांत की, क्या हुआ, धीरे धीरे बनता चला गया, रोबोट्स ही रोबोट्स बनाने लगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक ऑपरेटर है, पहले धीरे धीरे अपना टीम तैयार करा, एक सिस्टम, दो सिस्टम, लाखों सिस्टम तक साथियों ये अपने आप, ये बोर्ड्स नेट्स क्या होते हैं, ये जो हेडर होते हैं, ये लाखों डिवाइसेस तक अपने जो उनका सॉफ्टवेयर है, जो उनका बॉटनेट्स है, उनको मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करवा के अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब कंट्रोल में लेने के बाद क्या सकता है, वो किसी वीडियो का लाइक बढ़ा सकता है, किसी का शेयर बढ़ा सकता है, या फिर डीडोस अटैक करवा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे बोला गया कि मैलिशियस एक्टिविटीज देन बोर्ड्स आर देन यूज टू कैरी आउट द मैलिशियस एक्टिविटी। अच्छे काम के लिए तो यूज किया नहीं जाएगा क्योंकि उसने इतना मेहनत किया है। तो क्या किया सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है साथियों, देखिए डीडोस अटैक जिसको बोलते हैं। इसके कारण आपका कोई वेबसाइट है तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है। आप देखते होंगे जब कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, जो ऐसी कोई अच्छी खासी वेबसाइट नहीं होती है तो रिजल्ट आता है तो उसमें यूजर वेबसाइट पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट पे यूजर ज़्यादा होते हैं, हर कोई वहाँ पे एक्सेस करना चाहता है रिजल्ट को। उस टाइम पे क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है वेबसाइट का। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अधिक से अधिक सर्वर यूज जा रहे हैं उस पर एक्सेस करने के लिए, बट उसकी कैपेसिटी उतना है नहीं। इसी को बोलते हैं डीडोस, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। बट अब ये क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को, मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है विद इन द सेकंड, विद इन द आवर, अब उसकी वेबसाइट को अगर हम 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए भी डाउन कर दिए तो काफ़ी का नुकसान हो जाएगा ना। तो अब क्या हुआ, अब इनका जो जितने सॉफ्टवेयर उस हेडर के कंट्रोल में है, अब वो क्या करेगा, अब इन सभी सॉफ्टवेयर से एक वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा। अब जब लाखों डिवाइस कनेक्टेड हैं, जब लाखों वेबसाइट उससे कनेक्टेड है, तब क्या करेगा, वो लाखों डिवाइसों से एक साथ एक पर ट्रैफिक भेजेगा, जिसका उसका श्योरली डेफिनेटली है कि सर्वर उसका डाउन हो ही जाएगा। या फिर स्पैम कैंपेन्स, कोई भी कैंपेन चला सकता है स्पैमिंग के द्वारा। जैसे सारे डिवाइसेस इसके हैं, अचानक आपको लगा कि मेरे डिवाइस से कोई मैसेज भेजा जा रहा है किसी को, ठीक है, अब वो एक कैंपेन चला सकता है कि भाई इसको शेयर करो, इसको ये ऐप को शेयर करो, 1000 रुपये मिलेंगे, इस ऐप को शेयर करो। आपको पता ही नहीं चला कि आप और आपके मोबाइल से मैसेज फॉरवर्ड हो गया। ये डाटा थेफ्ट, वो सारी चीज़ एक छोटी सी चीज़ है जो आपके द्वारा, उस छोटे से सॉफ्टवेयर द्वारा उसने क्या किया, आपका जो डाटा है वो अपने पास चोरी कर ले रहा है। या फिर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है साथियों, एक वर्चुअल चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर से होता है। अब वो हम बैठे बैठे वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर ले रहा है और जिसका क्रिप्टो करेंसी आपका स्टोर है वो अपने पास ले जा सकता है। इस कारण आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अदर मैलिशियस एक्टिविटी जैसे स्प्रेडिंग मालवेयर, कोई सॉफ्टवेयर को फैलाना है, लॉन्चिंग ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है, अब क्या होगा कि उसके पास क्या है, लाखों के तादाद में उसके पास कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उसके पास हैं जो हेडर है। अब वो हर एक डिवाइस से एक मेल भेजना स्टार्ट कर दिया, किसी पर्टिकुलर को टारगेट कर लिया, उससे सभी डिवाइसेस को किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट भेज सकता है, किसी एक वीडियो पर लाइक कर सकता है, किसी एक व्यक्ति को मेल भेज सकता है करोड़ों लाखों, या किसी बिजनेस को भी हम पहुँचा सकता है, ठीक है। तो या फिर कोई निगेटिविटी फैला सकता है किसी के बारे में, तो रिप्यूटेशनल लॉस भी हो जाता है। तो हमारी चीज़ होती है बॉटनेट्स के बारे में साथियों। अभी इतना ही नहीं, अभी और जानते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉटनेट्स क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है सेंट्रलाइज्ड बॉटनेट्स। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कमांड होता है जो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा के कमांड पे ही चलता है। क्या, कोई एक, ऐसे हमारा मान लीजिए नेटवर्क है, ये हमारा हेडर है, यहाँ डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, सभी को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है अपने साथ, मतलब सब डिवाइसेस इन्फेक्टेड हैं, और ये एक कमांड देगा और सभी उस टाइम पे एक्टिवेट हो करके एक पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे अंजाम दे देंगे।
अब आता है पीयर टू पीयर बॉटनेट्स। इसमें क्या होता है, दिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल अक्रॉस द इन्फेक्टेड डिवाइस मेकिंग द मोर रेजिलिएंट बट हार्डर टू ट्रैक। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जैसे एक डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस इन्फेक्टेड है, ठीक है, अब क्या करेगा, खुद ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा सकता है, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चला जाएगा, एक दूसरे से दूसरे डिवाइस में चला जाएगा, ठीक है। जब तक आप कोई फाइल शेयर कर रहे हैं उसके साथ ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरे में चला गया, उसमें भी शेयर हो गया। आप मेल कर रहे हैं कि दूसरे डिवाइस में चला गया, वहाँ भी वो क्या हुआ, वहाँ भी वो एक्टिवेट हो गया, वो डिवाइस भी इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पे जो हार्डर होता है उसको ट्रैक कर सकता है कि मेरे पास कितने डिवाइसेस कनेक्टेड में आ चुकी हैं। तो हमारा मतलब पीयर टू पीयर बॉटनेट्स। अगला हमारा आता है IoT बॉटनेट्स। इसमें जो टारगेट किया जाता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, राउटर हो गया, कैमराज हो गया, जो IoT से कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट से, तो इनको टारगेट किया जाता है। अब सोचिए साथियों, आपके घर में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी भी घर में कैमरा लगा हुआ है, अब वो किसी और के कंट्रोल में है, तो क्या चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी कौन सी चीज़ें डाटा ले सकता है, वो तो उसके पास है ना। तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चीज़ है बॉटनेट्स जो होता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है और एक एज ए रोबोट वर्क करता है। इम्पैक्ट ऑफ बॉटनेट्स क्या होता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जैसे आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है, आपके डाटा को चोरी किया जा सकता है, आपसे फिरौती मांगा जा सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया कर दिया गया आप में और बोला गया कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो इनक्रिप्टेड है, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपको वापस मिलेगा नहीं, ठीक है। कैन लीड टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। अगला तुम्हारा रिप्यूटेशनल डैमेज। कोई यदि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होता है बॉटनेट से तो उसका कहीं ना कहीं हमारा रिप्यूटेशन उसका डैमेज हो जाएगा, उसका ट्रस्ट भी लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे बॉटनेट से हमको बचा रहना जरूरी है। पर्सनल हार्म हो सकता है, यदि आपका पर्सनल कैसे डाटा चोरी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइस कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आपका डिवाइस क्या हो सकता है, आपका कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइस होते हैं जो इन्फेक्टेड डिवाइसेस हैं, तो अब क्या होगा, उसके द्वारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी पे और उसकी सिक्योरिटी पे। तो ये 3 चीज़ें मैंने बात किया, फाइनेंशियल लॉस, रिप्यूटेशनल डैमेज और पर्सनल हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। यदि आपको अपने डिवाइसेस को या अपने आप को बॉटनेट से बचाना है तो क्या करेंगे साथियों, वही पुराने चीज़ें हैं जो आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि क्या है। पहले चीज़, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें, ठीक है। पैचिंग वनरेबिलिटी, यहाँ पैचिंग साथियों क्या होता है, छोटे छोटे पैच होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और उसको पैच मतलब कि पैच वनरेबिलिटी में जैसे सब सारी चीज़ पैच वाला एक पैकेट होता है, ठीक है, वो आपके डिवाइस पे में होती हैं जिस वक्त आपका डिवाइस रन करता है, ठीक है। तो पैचिंग वनरेबिलिटी इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इज क्रूशियल, मतलब कि हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए ताकि वो जो पैच है वो हमेशा अपडेट रहे और आपको प्रोटेक्ट कर पाए। यूज स्ट्रांग पासवर्ड एंड इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। साथियों आपको बताया था कि स्ट्रांग पासवर्ड कैसे बनाता है, आजकल खुद ही वेबसाइट बताती है कि आपके वेबसाइट में एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिक होने चाहिए और क्या चाहिए, एक कैरेक्टर्स होने चाहिए, अब जाके स्ट्रांग पासवर्ड बना सकते हैं। अब इनेबल मल्टी फैक्टर फंक्शन क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कई बार आप लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP जाती है, ठीक है, मोबाइल OTP जाती है और फिर जब OTP डालते हैं तब जाके आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। इसको बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप इसको नाम जानते होंगे, ठीक है, नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि कोई यूजर पासवर्ड जानने के बाद भी आपको वेबसाइट को या फिर आपके पर्सनल चीज़ों को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही एक्सेस करता है आपके पास एक OTP आती है, OTP आएगी, जब OTP डालेंगे तब जाके वो उस चीज़ को, उस वेबसाइट को या फिर उस ID को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब आता है बिवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम। आपको जैसे मैंने फिशिंग बताया कि आप किसी भी सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल्स को या फिर अटैचमेंट को, मैसेज को क्लिक मत करें, ठीक है। अगर आता है यूज ऑफ रिप्यूटेबल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है साथियों। इसमें क्या होता है कि जो आप एक रिप्यूटेबल या फिर जो पेड एंटीवायरस है उनका यूज करिए और उनको अपडेटेड रखिए, हमेशा पेड रखिए ताकि आपका जो डिवाइस है वो बचा रहे। देखिए, दिस कैन हेल्प डिटेक्ट एंड ब्लॉक मैलिशियस सॉफ्टवेयर बिफोर इट इन्फेक्ट्स योर डिवाइस। जैसे आप डिवाइस को इन्फेक्ट करने से पहले ही इसको डिटेक्ट कर पाए और उसको ब्लॉक कर पाए जो हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। अगला हमारा आता है बी कॉशियस अबाउट द कनेक्टिंग टू पब्लिक वाईफाई। जब आप पब्लिक वाईफाई को यूज करें, कनेक्ट करें तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए और वहाँ पे एक VPN ऐड करिए। यूज VPN फॉर एडेड सिक्योरिटी व्हेन ऑन वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। जब आप वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको बोलते हैं हम, उसका VPN का यूज करिए। इससे आप अपने आप को, अपने डिवाइस को बॉटनेट के से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बॉटनेट्स क्या है, कैसे यूज होता है और क्या इसका इफेक्ट है और हम इससे कैसे बच पाएँ। अब साथियों बात करते हैं अटैक वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अटैक वेक्टर साथियों कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट एक रास्ता है। जैसे आप घर से जाते हैं
ठीक है, कहीं में स्कूल जाना तो आपके पास कई रास्ता है, ठीक है, कई रास्ता। आप उसमें देखते हैं ना कि जो सब छोटा हो या फिर जो सबसे आसान उससे जाएं, सिर्फ उससे सॉरी बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारे अटैकर्स होते हैं उनको भी एक रास्ता चाहिए होता है, ठीक है, जो रास्ता सबसे कमज़ोर है और आसानी से टूट जाए ताकि वो सिस्टम को एक्सेस कर पाएँ और उसके साथ सर्वर को भी एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। देखिए बोला गया एन अटैक वेक्टर इज अ पाथवे और मेथड दैट अटैकर्स यूज टू एक्सप्लॉइट वनरेबिलिटी इन अ सिस्टम। कहते हैं सिस्टम की वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का जो रास्ता होता है, मेथड होता है, उसको बोलते हैं पाथवे जो होता है उसको बोलते हैं अटैक वेक्टर एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा अटैकर्स होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले पाता है। ये क्या होता है देखिए, इट इज़ लाइक अ वीक स्पॉट इन अ फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस जानते क्या होता है, जो किला का सबसे बाहर चार दीवार होता है, जो सबसे मजबूत होता है ना, कि कोई बाहर से जो दुश्मन आए, जो कोई राजा है वो अटैक ना कर पाए, दूसरा राजा, तो उसको बोलते हैं क्या, लाल किला। किला जो होता है ना, किला का जो बाहरी दीवार, फोर्ट्रेस सबसे मजबूत बनाया जाता है, तो वो उसमें क्या करता है कि इट्स लाइक अ वीक स्पॉट। फोर्ट्रेस मतलब जो किले का वीक स्पॉट होता है, जो अटैकर्स यूज कर सकता है डिफेंस को तोड़ने में। जो आपका डिफेंस है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका विंडो सिक्योरिटी, उसको तोड़ने में काम कर सकता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अटैकर्स है, ये क्या अटैक वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, फिशिंग, वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स, इनसाइडर थ्रेट और ओपनिंग पोर्ट्स। इसके बाद इतने मेथड्स हैं, ठीक, इन चीज़ों को यूज कर सकता है। बट अब उसने ढूंढा पाथ देखा कि ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, ये वीकनेस है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क देखा, अटैक सरफेस ये है, अटैक सरफेस क्या है ये। अब एंड पॉइंट क्या है, डिवाइस पे यहाँ देखिए ये आया ऐसे, मतलब इस वाले द्रोह से इसको लगा कि ये ज़्यादा वीक पॉइंट है, इससे हम यहाँ पे जल्दी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ये सारे एक्सेस करने लायक नहीं है, इस सिस्टम को हम एक्सेस कर सकते हैं। या फिर ये एक पोर्ट हो सकता है, ठीक है, आपके डिवाइस का कोई पोर्ट हो सकता है, इस पोर्ट के द्वारा हम इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, उसके द्वारा आपके सर्वर तक पहुँच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अटैक वेक्टर्स। देख रहे हैं ना अटैक वेक्टर्स क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ तक सर्वर तक पहुँच गया। अब सर्वर से वो अपना कुछ भी कर सकता है, अपना डाटा चोरी कर सकता है, आपको रिपुटेशनल डैमेज हो सकता है, आपको डिफेम किया जा सकता है, या फिर आपको रैंसम मालवेयर भेजा जा सकता है, ठीक है, और डिमांड किया जा सकता है पैसों की। तो हमारा होता है अटैक वेक्टर। टाइप्स ऑफ अटैक वेक्टर कौन कौन थे देखिए, बात करते हैं। टेक्निकल वनरेबिलिटी, दीज आर द वीकनेस इन सॉफ्टवेयर। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, हार्डवेयर है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, अगर इसमें कोई वीकनेस है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल वनरेबिलिटी या फिर अटैक वेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा अनपैच्ड वनरेबिलिटी, वीक पासवर्ड और मिसकॉन्फ़िगर्ड सिस्टम। ये चीज़ होते हैं हमारे पहले टेक्निकल वनरेबिलिटी में। दूसरा आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग, दिस इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग पीपल टू रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल बताया था सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग पीपल टू रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और टेक एक्शन दैट बेनिफिट्स द अटैकर, ठीक है, और उसको अटैक हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे फिशिंग मेल्स, प्री टेक्स्ट कॉल्स, सोशल मीडिया स्कैम। 3. Physical attacks. These involve physically accessing a system. ठीक है, क्या होता है, these involve physically accessing a system or device to get authorized access। इसमें होता है डायरेक्टली आपका जो डिवाइस है, जो सिस्टम है, उस पर ही एक्सेस ले लिया जाता है वो फिजिकली। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टीलिंग लैपटॉप, कोई लैपटॉप को चुरा लिया, प्लांटिंग बग्स, इसमें आपके सिस्टम में कोई बग्स पड़ गया, एक्सप्लॉइटिंग फिजिकल वनरेबिलिटी इन अ सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक, कोई भी यहाँ पे वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फिजिकल सिस्टम में, जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको फिजिकली क्या हो जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जा रहा है थ्रू द वनरेबिलिटीज। तो हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर अटैक है, अटैक वेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे फिशिंग, डीडोस, वायरस, सर इफेक्ट होते हैं साथियों, ये अटैक वेक्टर के द्वारा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कॉमन अटैक वेक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे हमने बताया था मालवेयर्स, ठीक है, जैसे हमारा वर्सेस हो गया, वार्म्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया, एक्सप्लॉइट वनरेबिलिटी टू गेन द एक्सेप्ट डाटा, ठीक है। वर्स साथियों जानते हैं, वार्म जानते हैं, रैंसमवेयर मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सब वैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके कारण आपके सिस्टम में डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। फिशिंग क्या होता है, मेजरली जब फिशिंग की बात आती है हम मेल या मैसेज की बात करते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा चीज़ें या फिर ऐसा ट्रिक यूज करता है जिसके कारण आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर उसको रिवील कर पाएँ, या फिर जो कोई मैलिशियस लिंक होता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी डाटा उनके पास जाने लगता है। जीरो डे अटैक, जैसे मैं अभी बात करने वाला इसको डिटेल में, एक्सप्लॉइट द वनरेबिलिटी दैट हैव नॉट बीन पैच्ड येट मेकिंग देम वेरी डेंजरस। मतलब कि जीरो डे अटैक वो होता है साथियों, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर आएगा जी पहले ही दिन उसको अटैक करेगा, ठीक है, और जो आपके पैच होते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी जब आप विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम यूज करते हैं ना, उसको टाइम टाइम इसको अपडेट करना पड़ता है। वो पैच मार्केट में आया ही नहीं, उसके पहले उसने अटैक कर लिया, ठीक है, उसका जो तोड़ है वो नहीं आ पाया, और पहले उसने क्या किया, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उसका तोड़ नहीं निकाल पाए थे, तभी उसने क्या किया, अटैक करके निकल गया। मैन इन द मिडिल अटैक्स, इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील द डाटा एंड मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, कोई मिडिल आदमी मिलके ये अटैक कर रहा है। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आप बताया। डिडोस अटैक क्या होता है कि किसी भी एक वेबसाइट या किसी एक जगह ज़्यादा ट्रैफिक भेज देना जिसके कारण वो क्रैश हो जाए वेबसाइट, उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ठीक है, जहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। स्टे अप टू डेट, मतलब कि अपने सॉफ्टवेयर को, अपने फर्मवेयर को या फिर अपने सिस्टम को टाइम टाइम पे अपडेट करते रहें या फिर पैच को अपडेट करते रहें। फिर वही चीज़ है यूजिंग स्ट्रांग। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। और कभी भी वेबसाइट या लिंक को ओपन करने से पहले, अटैचमेंट को ओपन करने से पहले हमको ध्यानपूर्वक उसको देख लेना है। अपने दूसरे यूजर या फिर एम्प्लॉइज को हमको ट्रेन करना है। और यहाँ पे इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे हम फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, अदर सिक्योरिटी टूल्स हम यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये ध्यान देना साथियों, हम इस प्रकार से अपने आप को या फिर अपने सिस्टम को अटैक वेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब साथियों अगला आता है हमारा टॉपिक जीरो डे अटैक्स। यदि साथियों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, समझिए साथियों चैनल आपका ही है, आपके द्वारा चल रहा है। ठीक है, ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। क्योंकि साथियों ये चैनल AQTO के सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाता है। आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर से लेकर के आपको फाइनल ईयर तक सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और आप इस चैनल पर लंबे समय तक बने रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं जीरो डे अटैक्स क्या होता है। जीरो डे मतलब साथियों पता है ना, जीरो डे क्या होता है। जीरो डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे जानते हैं ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब जीरो डे, सेम डे। ठीक है, बोलो ये हम समझ जाएंगे अब। जीरो डे अटैक अकर्स व्हेन हैकर्स एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर दैट इज अननोन टू द वेंडर और डेवलपर। डेवलपर को पता नहीं है कि हमारे मार्केट में कौन सा नया अटैक हो रहा है, कौन सा नया सॉफ्टवेयर आया या कौन सा नया हैकर ने कौन सा मेथड डेवलप कर लिया है। होने से पहले उसने क्या किया कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर का एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को पता भी नहीं चला। दिस मीन द वेंडर है जीरो डे टू फाइट द वल्नरेबिलिटी बिफोर अटैकर्स कैन यूज इट। मतलब कि जो वेंडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके पास जीरो डे है, मतलब कोई भी टाइम नहीं बचा है, नहीं तो क्या होगा उसके पहले उनको डेवलप करना है पैच को, वरना क्या होगा कि अटैकर्स इसका यूज कर लेंगे, मतलब कि अटैक हो जाएगा। दीज अटैक्स आर ऑफन हाईली सक्सेसफुल बिकॉज नो डिफेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट देम अंटिल पैच डेवलप एंड डिप्लॉयड। जब तक जैसे आपके पास विंडोज फेयरवेल है, विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, अभी साथियों मैं लेफ्ट में बताऊंगा यदि आप लैपटॉप चलाते हैं तो आपको क्या चीज़ अपडेट रखना है, यदि आपके पास एंटीवायरस नहीं है तब भी। ठीक है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि मार्केट में उसके खिलाफ इसका कोई पैच डेवलप या डिप्लॉय नहीं किया जा पाया है अभी तक, और उसके पहले आपने कोई भी नया टूल्स मेथड निकाल करके आपने अटैक को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, कोई पैच, कोई वल्नरेबिलिटी निकाला, कोई नया ट्रिक आया, आपने सिस्टम को हैक कर लिया। अब कैसे वर्क करते हैं देखिए, डिस्कवरी। ये हैकर्स आइडेंटिफाई द प्रीवियसली अननोन वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम। कहते हैं पहले जो सिस्टम में कौन कौन से अननोन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी में कौन सा वीक पॉइंट है जो पहले से ही हमारे सिस्टम में पता ही नहीं है, उसको पता करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो डेवलपर है, जैसे आपका विंडोज सॉफ्टवेयर है, वो भी हमेशा पता करते रहते हैं कि हमको क्या अपडेट देना है, क्या नहीं देना है। ठीक है, अब डेवलपर को नहीं पता है और वो एक वीक पॉइंट हमारे सिस्टम में बना हुआ है। ठीक है, और वो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, देखिए एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। द हैकर्स क्रिएट एन एक्सप्लॉइट मतलब कि एक पैकेज हो गया या फिर एक सॉफ्टवेयर हो गया या तो एक छोटा सा कुछ भी चीज़ हो सकता है जो वहाँ तक पहुँच जाए। ये देखिए, ये फिर एक पीस ऑफ कोड हो सकता है, कोई कोड रन करवाने का। दैट टेस्ट एडवांटेज ऑफ द वल्नरेबिलिटी, जो उस वीक पॉइंट का, जो वीक पॉइंट यहाँ पर अननोन था, उसका वो एडवांटेज उठाता है। फिर उसके पास अटैक एग्जीक्यूशन, अटैक को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, द हैकर यूजेज द एक्सप्लॉइट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम और नेटवर्क। अब हैकर्स उसको सिस्टम नेटवर्क को एक अनऑथराइज्ड सेक्शन, अनऑथराइज्ड मतलब क्या होगा कि जिसको हम अथॉराइज नहीं किए हैं। अब हैकर कौन बोलेगा हाँ भाई तुम मेरे चीज़ें ले लो, तो क्या है वैसे एक्सेस कैसे होगा, अनऑथराइज्ड होगा। तो हैकर उसका यूज करके डाटा सिस्टम को अपने एक्सेस में ले लेते हैं। फिर डैमेज करना है, फिर द अटैकर कैन देन स्टील द डाटा, या फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर जो आपका ऑपरेशन है उसको डिस्टरप्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा दूसरा मैलिशियस गोल, जो हार्मफुल गोल्स हैं उसको एक्शन में या फिर उसको वो एक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ करवा सकते हैं। तो ये चीज़ होता है जीरो डे अटैक्स। वो डेंजरस क्यों है ये भी ध्यान दीजिएगा। नो नॉन डिफेंस, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना डिफेंस के बारे में, इसको पता ही नहीं है। सिंस द वल्नरेबिलिटी इज अननोन, हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारे घर में क्या कमजोरी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना घर के भेदी लंका ढाबे, हमें नहीं पता कि भाई हमारे घर में कौन सा विभीषण है। ठीक है, हमारे सिस्टम में कौन सी वल्नरेबिलिटी है, कौन सा चीज़ वीक पॉइंट है, पता ही नहीं है। और वो हैकर क्या होते हैं, उसी को फ़ायदा उठाते हैं और अपना जो उनका
चीज़ होता है जो कहते हैं ना कि अंजाम दे देते हैं अपने काम को, ठीक है, वो चीज़ होता है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, जीरो डे अटैक्स ऑफन यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम। देखिए अब वो तो हैकर्स जो हैं वो इतने आसान तो है नहीं, ठीक है, तो हैकर्स जो ऐसा चीज़ बनाते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है उसको पहचान ही ना पाए, और वो आपको इसलिए डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, ए सिंगल सक्सेसफुल जीरो डे अटैक कैन अफेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स और डिवाइस डिपेंडिंग ऑन द टारगेट। और जैसे मैंने बताया कि अगर वो विंडोज आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, जो यूज करें, अगर उसमें उनको किसी एक चीज़ को वीक पॉइंट मिल गया ना, तो क्या करेंगे, वो ऐसा चीज़ बनाएंगे कि एक ही साथ जितने विंडोज यूजर हो रहे हैं उनको इफेक्ट करा सकता है वो। तो एक मिलियंस ऑफ यूजर्स वहाँ पे डिवाइस यूजेज वहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जितना वो टारगेट कर सकता है। कुछ यहाँ पे अटैक है, देख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो डे अटैक क्या है। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो डे अटैक क्या आते हैं, पहले आता है स्टक्सनेट, ठीक है। स्टक्सनेट क्या था, एक कॉम्प्लेक्स अटैक टारगेटिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम इन ईरान। ईरान का था ये, जहाँ पे किसी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को उसने टारगेट किया था, उसको अटैक किया था। फिर दूसरा था हमारा WannaCry रैंसमवेयर, जो 2017 में था। इसने लगभग वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पे इन्फेक्टेड किया था, इससे इन्फेक्टेड हुए थे। थर्ड हमारा सोलर विंड सप्लाई चेन अटैक, ठीक है, कंप्रोमाइज सॉफ्टवेयर अपडेट टू गेन एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट नेटवर्क सेक्टर था उस पर इसने क्या किया था, एक्सेस ले लिया था। किस कारण, जीरो डे अटैक, मतलब कि वो वीक पॉइंट को ढूंढा और एक साथ अचानक इन सब पे क्या किया, एक्सेस कर लिया। अब इसको फिर सारी चीज़ें वही हैं, कैसे अपने आप को बचाया जा सके जीरो डे अटैक से। तो आपको सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है, ठीक है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करना है, बी कॉशियस ऑनलाइन हमेशा कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फाइल को, तो हमेशा उसको हमको ध्यान रखना है। अपने एजुकेट को यूजर, जैसे आपके बगल हैं, जो पड़ोसी हैं, जो आपके साथी हैं, उनको एजुकेट करना है टाइम पे। कंसीडर एडवांस सिक्योरिटी सोल्यूशन, जैसे आपका क्या होगा, एक्सप्लोर थ्रेट इंटेलिजेंस, सैंडबॉक्सिंग, अदर एडवांस सिक्योरिटी सोल्यूशन दैट कैन हेल्प डिटेक्ट एंड मिटिगेट द जीरो डे अटैक्स। क्योंकि साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्मफुल है, मतलब कि बहुत ही खतरनाक है जीरो डे अटैक्स, इसलिए इसमें आपको सिलेबस में ऐड भी किया गया है ताकि उसको पता रखें और ये सारी चीज़ें आप इसको हमेशा अप टू डेट रखें। तो साथियों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दे दूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी है, रखनी है। देखिए, आपको मैं, हमारा पीसी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे विंडोज में जाएंगे, तो ये चीज़, यदि आप विंडोज यूजर हैं तब आप सेटिंग में जाइएगा। किसमें, सेटिंग में जाएंगे आप। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक, देखिए पहले मैं होम क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये होम ही है, विंडोज 10 है, सॉरी विंडोज 11 है, तो आपको इस प्रकार से होम पेज मिलेगा। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट में विंडोज अपडेट या प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिलेगा। तो विंडोज अपडेट में जाइए, ठीक है, विंडोज अपडेट में जाकर यहाँ देख लिखा है ना, यू आर अप टू डेट। अगर अप टू डेट नहीं है तो आप एक बार इस पर क्लिक करिए, चेक फॉर अपडेट, ठीक है। चेक फॉर अपडेट पे जाएंगे तो आपको, यदि अपडेट नहीं है आपका सिस्टम, तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आप इस पर जाइएगा। फिर यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी भी जाएंगे, ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी भी जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ ऑप्शन मिलेगी। देखिए, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऐप ब्राउजर कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी। और देखिए साथियों, इन सब क्या ग्रीन टिक लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरा सारा चीज़ अपडेट है, मैं हमेशा अपडेट रखता हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको अपडेट करने का भी आएगा, देखिए यहाँ पे स्कैन करना, ये सारी चीज़ें आ रही है ना, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अकाउंट प्रोटेक्शन में जाएंगे तो आपको अकाउंट में ध्यान देना है। फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे फायरवॉल जान, ऐसे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जब मैं गया था देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है। मैंने सेटिंग में जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन, डेव ड्राइव प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीट प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, टेम्पर्ड प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको ऑन रखनी है, ठीक है, ऑन रखने, ध्यान दीजिएगा, ऑन कर रखिएगा। और जैसे आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो यहाँ देखिए वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन अपडेट, यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ करेंगे तो चेक फॉर अपडेट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिखा रहा है ना, सिक्योरिटी एजेंसी वर्जन, ये जो वर्जन चल रहा है, वर्जन क्रिएटेड किस तारीख को क्रिएट हुआ था, 24, देखिए 21/2/2024 को जैसे क्रिएट हुआ वैसे मैंने इसको अपडेट कर लिया, ठीक है। आपको फिर अपडेट कर सकते हैं, चेक फॉर अपडेट्स करिएगा, चेक होगा और अपडेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। मैंने साथियों कई बार आपको यूज किया क्या, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, जिसमें क्या होता है कि आपके बीच में कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है, इंक्रिप्शन यूज होता है, फिर आपके ऊपर आपकी स्क्रीन पे एक क्या होता है कि एरर आने लगता है कि आपका सिस्टम इनक्रिप्टेड हो गया है, या फिर बोला जाए जो आपकी वीडियो फाइल है उसको किसी दूसरे फाइल में चेंज कर दिया जाता है, या फिर जो फोटो फाइल है उसको किसी दूसरे फाइल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपको डर लगेगा, फिर आपकी स्क्रीन पे ब्लैंक होगा कि आप इस पर कॉल करिए, आप हैक हो चुके हैं, इसके लिए आपसे पैसा मांगा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ ध्यान देना। देखिए कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए बोला गया ना,
ये सारी चीज़, यही मेन चीज़ होता है साथियों जब आप विंडोज कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ साथियों जो मैं आपसे बात करना चाहता था, जो मैं आज आपको दिखाया, थोड़ा आप भी जागरूक हो जाइए और आप यदि सिस्टम यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा अपडेट रखिएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें नॉलेज मिल पाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक मिलती रहे। फिर यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई नया सब्जेक्ट हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।